आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्माएं संगठित रूप में रहती हैं, वहां की बात हो सकती है, बाकी वो सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो बोला आत्माएं तो बहुत छोटी जगह पर रहती है, मैंने आत्मिक स्थिति में रहने वालों के लिए बड़ी जगह चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। और जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं उनके लिए फिर कठिन हो जाएगा। तो मक्खियां होती हैं, शहद की मक्खियां, इतना बड़ा उनका छत्ता होता है, इतना मोटा, और छत्ते में कितनी मक्खियां रहती हैं? ढेर की ढेर मक्खियां। मक्खियों का मिसाल किसके लिए दिया है? शहद की मक्खियों का मिसाल दिया हुआ है रानी मक्खी के लिए। रानी मक्खी एक उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा संगठन जाता है। ये प्योरिटी की बात है। जितनी जास्ती प्योरिटी होगी उतनी आत्मिक स्थिति होगी, आत्मिक स्थिति होगी तो संगठन भी बहुत जबरदस्त होगा। तो एक रानी के मक्खी के पीछे कितनी मक्खियां जाकर के अपना छत्ता सारा उड़ा चली जाती है। यहाँ भी है, आत्माएं जब संगठित होंगी तो सुप्रीम सोल के साथ उनको रहने में कोई स्थान की बात नहीं है। दिल बड़ा होना चाहिए, स्थान भले छोटा। यहाँ बिल्डिंग शादी देखो कितनी बनाते रहते हैं, माना ये टैली क्यों किया? आत्माएं बहुत छोटी जगह पर रहती हैं और यहाँ देखो बिल्डिंग शादी कितनी बनाते रहते हैं। सारी दुनिया में बिल्डिंग बनती चली जा रही है बड़ी बड़ी। टैली क्यों किया? इसलिए किया कि जितना देवहन बढ़ता जाता है उतना उतना स्थान रहने का बढ़ाते चले जाते हैं। पहले कम जनसंख्या थी तो सिर्फ भारत था, फिर जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे पृथ्वी भी बढ़ती चली गई। तो देखो कितनी बिल्डिंग शादी बनाते हैं, स्पेस बहुत है, खेती आदि भी तो चाहिए। वहां तो सिर्फ आत्माएं हैं, आत्मा शरीर बगैर खाएगी कैसे है? वहां सिर्फ आत्माएं हैं और आत्मा शरीर बगैर खाएगी कैसे? तो क्या परमधाम की बात है? कहाँ की बात है? साकार सृष्टि पर ही कोई ऐसा आत्मिक लोक होगा जहाँ आत्मिक स्थिति में रहने वाले होंगे, खाएंगे पिएंगे भले लेकिन रहेंगे आत्मिक स्थिति में। आत्मा शरीर बगैर खाएगी कैसे? वहां तो अभुक्ता है। क्या माना? खाने की कोई लगाव अटैचमेंट नहीं होगा। खाने व भोगने आदि की चीज वहां होती नहीं है। कहा? आत्मिक स्थिति में रहने वालों के लिए खाने वाने की कोई ऐसी बात है नहीं। अभी भी अनुभव किया होगा, जिन दिनों ज्यादा आत्मिक स्थिति अच्छी होती है उन दिनों भूख कम हो जाती है, खुशी जैसी खुराक नहीं रहती, खुशी की खुशी खुराक हो जाती है।